नौजवान साथियों, आप सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। देखो, हम लोगों के अंदर हमारी पहचान बनी इस नाम से कि हम इस बीमारी के नाम पर जो छलावा हो रहा है इसके लिए लड़ रहे हैं। असली मुद्दा तो कुछ और ही था जिसके लिए हम लड़ रहे थे। असली जो लड़ाई थी ना, वह थी कुछ और। ये जो बीमारी है और जो इसके नाम पे जो अपने शरीर के अंदर केमिकल डाल रहे हैं, ये तो उस षड्यंत्र का छोटा सा हिस्सा है। मतलब आप सोचो, आपके साथ कितना बड़ा छल होने जा रहा है जिसका आपको पता भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। और पता है, एहसास तो छोड़ो, आपको दूर दूर तक उसका अंदाजा भी नहीं है। एक तो अगर आदमी ना अंदाजा है कुछ न कुछ गलत होने लग रहा है, वो इतना गलत हो उसका, इतना कितना गलत हो सकता है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है असलियत में। और जब 1600 में यो क्या अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जब भारत के अंदर, उस टाइम पे भी किसी ने बताया होगा, पर उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, बात एकदम तक पहुंच जाए तो ये पहुंच गई, वह बढ़िया बात है। लेकिन उस चीज के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैं बस की बात का जवाब दे देता हूं। आपके पास फिलहाल में दबाव आया हुआ है, वो तो उस टाइम आ गया ना, वो तो उस टाइम हमने जब तो कह दिया स्कूल हम आपको खोलेंगे, तो इन्हें कह दिया हम खोलेंगे, फिर इन्हें स्कूल जनता ने खुलवाया। हम तुम्हारी तो पहले भी रुक के मार रहे थे है जी। हम तो जब गिरफ्तारी से पहले भी मार रहे थे रुक के, जब मारे खुलवाना तो होता तो उस टाइम पहले खुल जाते। वो तो लोग जागृत हो गए बेसिकली। तो लोगों में जागृति आने के बाद लोगों ने खुद कहना शुरू कर दिया कि असलियत में ये लोग गलत कर रहे हैं और आई हम अपना स्कूल आपको खुलवाएंगे। तो लोगों ने स्कूल खुलवा दिए और उसके बाद इन्हें देखा कि आज बढ़िया मौका है, इवेंट इंट्रोड्यूस कर दो बड़का इसको 1 सेकंड के लिए रोक दो, बिचारा बटन दाब गए। उस दौरान वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल थी और अस्पतालों को बकायदा टारगेट मिले हुए थे। ये इसीलिए मिले हुए थे कि दहशत फैलेगी और आप खुद से लाइन में लग के लगवाओ। यो इसका निचोड़ है। मतलब और गहराई में पूछना चाहोगे तो वो भी दे दूंगा बात का जवाब। यही है असली बात का जो मुद्दा है, वो यही है। असली जो है वो यही है। देखो, असली चीज को समझने के लिए आप लोग यहाँ वो लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, जिनका मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के गांव में किसान आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी रही हो, ठीक है ना जी। और ये शहीद भाई का जाट आरक्षण में भी इसका मतलब आपके गांव का पूरा योगदान रहा है और हर सामाजिक काम में योगदान रहा है। ये सामाजिक काम में योगदान कौन दे रहे? मुझे ऐसा लगता है, और जो मेरा 1 साल का किसान आंदोलन का तजुर्बा है वो ये कहता है कि किसान आंदोलन में 45 से ऊपर के आदमी ज्यादा संख्या में थे, 45 साल से ऊपर के। क्यों जी? जो परमानेंट बैठे रहे, जिन्हें सरकार का छाती अड़ा के खड़े रहे, हमारे बालक सब तक कम थे। क्यों जी? है ना? ये अभी आपको समझ में आएगा कि आने वाले 25 सालों के बाद आप अपने समाज को, अपने देश को, अपने गांव को कैसा भविष्य देने वाले हो। इन्होंने पिछले 50 सालों में क्या किया है। अगर आपको काबू करना हो, अगर आपको अपने इशारों पे नचाना हो, तो क्या करना पड़ेगा सामने वाले को? 2-3 तरीके हैं। या तो आप जुकर चोटे का नाच गा लिया जो नाच गा लिया हमारा, क्यों जी? गल में रस्सी जुगरा पटांग करके बांध दिया यूं बांध के और चलने लगा तो ठीक, नहीं तो पाछे से डंडी, ठीक चल रहा तो ठीक, नहीं तो डंडी। एक तो रास्ता यो है अपन चलाने का, लेकिन हमको 135 करोड़, हाँ यो रास्ता तो नहीं चलेगा। दूसरा रास्ता है आपको काबू करने का, आपकी रोटी काबू कर ली जाए। आपने देखा होगा जो ये पहली डोज और दूसरी डोज लगवाने का जो फरमान था, इस फरमान को सरकार ने आपकी रोटी के साथ जोड़ा। आपको पेंशन नहीं मिलेगी,
बाहर नहीं निकलने देंगे, बस में नहीं जान देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज में नहीं चढ़ने देंगे, नौकरी पे नहीं जान देंगे, स्कूल में नहीं जान देंगे, आपका मान्यता रद्द हो जाएगी, आपके स्कूल के ऊपर फाइन लग जाएगा, या आप सरकारी स्कूल से हो, प्राइवेट स्कूल से हो, सरकारी नौकरी कर रहे, प्राइवेट नौकरी कर रहे, आपको नौकरी यानी कि धन अर्जन यानी परिवार चलाने के लिए जो चीज जरूरी चाहिए वो नहीं मिलेगी अगर आपने इनकी या पहली या दूसरी डोज नहीं लगवाई। जो था ना इनका रोटी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया। जो गरीब आदमी जो कोटे का राशन लिया करता, राशन जब मिलेगा जब सर्टिफिकेट दिखा होगा, यो चालू कराएंगे। यो खेल समझने वाली बात थी अपने कि रोटी गेल क्यों जोड़ा इनने, क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी रोटी इनके हाथ में आया करे, आ जाए अगर, तो उससे दिन आप इनके गुलाम हो परमानेंट। जो आप एक लाइन में तो समझना चाहो कि असली मकसद क्या था, तो एक मकसद था कि सारी की सारी जनसंख्या इन आदमियों के कंट्रोल में भी हो और इन्हीं के ऊपर निर्भर हो। अब आप देखो, आपकी जिंदगी की सारे डॉक्यूमेंट इनके ऊपर निर्भर हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई, अब आप समाज के हिसाब से अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, आपको सिलेबस मिलेगा, स्कूल को सिलेबस मिलेगा, आपको यही कराना पड़ेगा, यही पेपर लेना पड़ेगा। उस पेपर से आपके बच्चे का भविष्य बनता है कि बिगड़ता है इस बात से कोई मतलब नहीं है किसी को, लेकिन सिलेबस वहीं से आएगा, समाज नहीं बना के देगा। आपका पानी, पहले आप सारा पानी सामूहिक तौर पर इस्तेमाल कर लिया करते, चाहे जोड़ आता हो, उसके ऊपर सुनील भाई बता होगा आपने कि जोड़ किस तरह प्लानिंग के तहत, ये जो आज आप पहुंचे हैं ना, पूरी प्लानिंग से आ रहे हैं। और अगली प्लान भी बता के जाऊंगा, क्योंकि पाछली प्लान बताया गया, अगली जोड़न का काम होगा। पाछली बता दूंगा तो नहीं हो जाएगा, फिर सांप के जाए पाछल उसकी पाठ पिटने वाला काम हो जाएगा। वो नहीं करना अपन है, अपन भविष्य के तौर तरीके सोचना है। वो जो उड़े बैठे थे आप बैठक में पीछे, जब मैंने को था, मैं वो बात हालांकि मन से नहीं गया करता, लेकिन आप सोचो कि जिस तरीके से अपना 3 जनवरी वाला वो वाक्य बना, और जैसे लोगों के इमोशनल भाव थे हमारे प्रति उस टाइम, जितने आज लोग है ना, अगर मैं मान लो 5 तारीख ना आ जाता ना आपके गांव में, तो इस चपाट में खड़े उनकी जगह कौन पावे थी। उस टाइम सबका गांव इतने पागल हो गए है ना, कि जो लोग इसके ऊपर बोल रहे थे, क्योंकि मुद्दा भी बहुत था। हमने टीम में बैठ के होया करता, गेल की गेल देसी ला, ठीक है जी। और हम बड़े साल जिया करते, हमारा ना ब्लड प्रेशर था, ना शुगर थी, ना हार्ट अटैक था, ना ब्रेन हेमरेज था। यह बीमारी तो नहीं थी जिनके नाम तो सुने थे आपने। यह बीमारी भी बाद में आई, पोलियो भी बाद में आई है, पहले नहीं थी। पोलियो को भी दिखाया गया, जैसे यार नहीं, जिस जुगर यह कोरोना आई थी ना, जितनी असली और ओरिजिनल बीमारी कोरोना थी, उतनी असली और ओरिजिनल बीमारी पुरानी में थी। बस यूं समझ लो आप। और आगे भी एक और होगी, मैं बताऊंगा फ्यूचर की भी कौन सी होगी उसका भी बताऊंगा। कौन सा वायरस आवेगा उसकी प्लानिंग ऑलरेडी करा बैठे हैं आपने, कि अगर आप लोग आज नहीं चेते तो आपको अगले 6 महीने के अंदर आपको घरों में दोबारा से ट्रैप किया जाएगा। गारंटी बता रहा हूं आज से, दोबारा से। तो क्या हुआ, इसका मतलब आज से 40-50 साल पहले आपके शरीरों में कुछ ऐसा गया होगा जिसकी वजह से आपके अंदर बीमारियां धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। क्यों जी? हाँ जी, जब तो है भाई, आप बैठ के जब भी बैठांगे हमारे चौपाल में 10 साल कितने बीमारी का जिक्र होने लग जावे। कुछ साल पहले तक, खास तौर पे 1.5 साल पहले तक आप न्यू करा करते भाई, किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो सबसे पहले अपन ने पूछा पड़ता कि कितनी उम्र के लोगों का होने लग गया, तो 60 के ऊपर आया का नॉर्मल मानने लग गया अपन, कोई 60 के ऊपर आजकल तो होने लग गया, फिर 50 आड़ा का होने लग गया, फिर 40 आड़ा का। काल की खबर है, गुजरात के अंदर एक स्कूल में 12 साल की बच्ची का होया है हार्ट अटैक। क्या था होया, आप समझ गए होगे? पशुओं का भी होने लग गए, क्योंकि पशुओं के भी लागन लग गए, है ना। अब ये लोगों ने क्या किया खेल, कि आप लोग वैसे तो मानो नहीं हो, तो आपको तोड़ने के लिए खेल रचा कि जमींदार की जमीन अगर हासिल करनी है तो जो उसकी समृद्धि का, जो उसकी खुशहाली का और जो उसकी ठीक सेहत का कारण है वो खत्म करना पड़ेगा।
और उसका कारण था आपके घरों में खुद बनाया जाने वाला ऑर्गेनिक नेचुरल बीज। आप अपना बीज इस्तेमाल करा करते, क्यों जी? अगर कोई खरपतवार आया करती तो आप दवाइयों का इस्तेमाल कम करने की बजाय सारा गुण बला के उन्हें पाड़न पे लाग जाया करते। आप उसकी जड़ा में कुछ कौन घेरा थे गलत, क्यों जी? यो या करता घेरा करते तो अपना घर का समाधान कोई लाशी लूसी किसी ने समाधान पता होगा तो वह चीज उसमें घेरा करते। वो अपना स्पेशलिस्ट सुनील है, लोग बताओ। अब आपको उन्होंने हाइब्रिड बीज देने शुरू किए ज्यादा पैदावार के नाम पे, ठीक है जी। अब आप आज से अंदाजा लगा पाओगे ज्यादा बढ़िया तरीके से। आज आपके खेत के अंदर जो बीमारी 2017 में होया करती आपकी फसल में, गेहूं में मान लो आप एग्जांपल के तौर पे, जो 2017 में बीमारी थी 2019 में भी वह बीमारी हो गई। अब बदल का हुआ अगली बार है, बदल का हुआ अगले 2-1 साल में बीमारी बदल जा, फिर आपने नया दवाई लानी पड़ा उसका अंतर। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी जमीन में बीमारी है कि आपके बीज में बीमारी है? पहले ये बताओ। बीज में बीमारी है, वह बीज में बीमारी फसल में आओगी, वह शरीर में भी आओगी। बड़ा सिंपल लॉजिक है ना। जब वो बीमारी वहां डाल सकते हैं, क्योंकि उस एक दाने में से ही तो 100 दाने बन रहे हैं। मान लो गेहूं का एक दाने से 50 या 100 जितने दाने बनेंगे वो उस एक दाने में है जो कुछ भी है। यानी कि उसमें जो आपको जो खिलाना चाहते हैं, अगर आप आज जबरदस्ती से ना भी लेओगे ना सरकार का दिया हुआ कोई वैक्सीन, तो यूं समझो वो आपको आपके बीज में भी तो दे सकते हैं वो ये चीज जो उन्हें शरीर में डालनी है, जो जी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके शरीर में सीधी पहुंचानी थी उन्होंने, सीधी। उसके लिए उनको ये मैंडेट लेना जरूरी था कि हर शरीर के अंदर डालना है। अगर आपको ध्यान हो, गुलेरिया साहब ने एक बयान में कहा था कि हम इन केमिकलों में, मैं केमिकल नाम वर्ड यूज ले रहा हूं ताकि यूट्यूब पे वीडियो ना हो रहा है, समझते गए होगा ना केमिकल का मतलब क्या है, जो आपके डाला जा रहा था। वो कहते हैं कि हम इनके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अपन को बेरा भी कोनी गांव में किसी को एक बालक ने नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ी भी कौन होगी। नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसे रोबोट्स आ चुके हैं जिसका साइज अपने घरों में फिरने वाली मक्खी से भी छोटा है। ऐसे रोबोट्स आ चुके हैं, ऐसे रोबोट आ चुके हैं जो नंगी आंख से नजर भी नहीं आते और वो शरीर के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं अपने खून की नसों में, और वो जब चाहे जहां जाके असेंबल हो सकते हैं। और आजकल शरीर के अंदर क्लोटिंग का जो आन लाग रहा है ना, जो ये केस आन लाग रहे हैं, पहले वाले हार्ट अटैक किसे होया करते, क्या हार्ट अटैक हो गया बंदे ने अस्पताल में ले जाया करते, इलाज लूज कर लिया, इतना हार्ट अटैक होया करता जी। ऐसा हार्ट अटैक कौन होया करता, ये बैठा है चित्त बस गया, क्यों जी। आज के टाइम चुकर आज इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, वो कौन होया करते इतने। लेकिन आज ग्राउंड पे खेलते हुए बालक, बड़े बड़े प्लेयर, थोड़े दिन पहले नडाल ने भी कहा था बोला मेरे सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, जोकोविच ने तो लेने से मना कर दिया था। मतलब ये है कुछ देश के अंदर तो कुछ कोचिज ने तो ऐसे बच्चों को ही लेने से मना कर दिया जिन्होंने ये अमृत प्याला ले रखा है अपने शरीर में। भाई प्लेयरा का तो हो लिया का मांगो लेन देन है। मतलब ये है कि आपके शरीरों में जो डाला जा रहा है वो कहता है, जब डॉक्टर चंद्र से मेरी बात हुई थी जिसकी मैं बात करा पीजीआई वाले के, कि आपके शरीर के अंदर जो डल रहा है वो आने वाले टाइम में स्पाइक प्रोटीन्स बनाएगा, जो 2-3 साल के बाद कैंसर के पेशेंट बढ़ने वाले हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने वाले हैं, ब्रेन हैमरेज के केसेस बढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? जिनने 3-3, 4-4 ले रखे, 2 या तक तो रुक जाओगे तो कोई चक्कर को नहीं है, लेकिन अब किसी और बीमारी के नाम पे दे देंगे। फिर चीज तो वही देनी उन्होंने, आपकी स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी सेहत की चिंता होती ना तो आपकी सारी बीमारियों का इलाज फ्री करते वो, क्यों जी। बाकी बीमारियों में तो हम सड़ते मरते रहा,
एक बीमारी का इलाज इन पे करवा का हो और उन्हें लुआ के घर आके हमारा पेट में दर्द हो जाए तो फिर अगली उस पेट दर्द का इलाज कराने खातर रुपये देने पड़ा अस्पताल में। क्यों जी? इसका मतलब हमारी सेहत से इसका कोई लिंक नहीं है। पहली बात तो यह समझनी पड़ेगी अपन। नंबर 2, जब आपकी खेती के बीज इन्होंने ऐसे देने शुरू करे बीमारी वाले, तो आपकी शिक्षा को भी साथ में अटैक किया इन्होंने, आपकी रसोई को भी साथ के साथ अटैक किया, आपके सामाजिक ताने बाने को भी साथ में अटैक किया, आपके भाईचारे को भी साथ में अटैक किया, आपकी राजनीति को भी अटैक किया, आपकी नौकरी तंत्र, सरकारी प्राइवेट सब तंत्रों को बराबर अटैक किया इन्होंने, आपको अलग थलग करने के लिए सिंपली, ताकि ये इकट्ठे होकर के बैठ के चीजों को सोचने ना लग जाएं। और मोटे तौर पे एकमात्र काम है इनका कि आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हर मुद्दे को, हर जरूरत को, हर चीज को एक नंबर के साथ जोड़ना है। एक नंबर, कौन सा एक नंबर? आधार नंबर। आप देखो 7 साल से इस देश की जनसंख्या एक काम करने लग रही है कि अपने सारे सामान में आधार नंबर के जोड़ने लग रही है। ना करिए तो बताओ जी, यो काम कर रहे हैं आप। आधार कार्ड, बस आधार कार्ड के साथ जोड़ो अपना जो कुछ भी है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर केवल यूनिक नंबर को समझता है। कंप्यूटर इन चीजों को नहीं समझता, नारे नारे पड़े रहो। अब फलानी जगह एक नाम, भाई आपका लाइसेंस में दूसरा नाम हो, वोटर कार्ड में दूसरा हो, और उसमें राशन कार्ड में दूसरा हो, तीसरा हो, तो भी चल जाए अगर अपने काम। ये कौन चल रहा है? क्योंकि कंप्यूटर एक भाषा, एक स्पेलिंग समझता है, तो सारी जगह एक स्पेलिंग करवानी है इन्होंने आपकी। कारण क्या है कि सेंट्रलाइज्ड करना है सब कुछ, वहां से चलेगा सब कुछ वहां से। जो आज से 40 साल पहले का आपका समाज था कि खेती करने वाले के साथ जहां अनाज पैदा हो रहा है उसके साथ पूरा समाज इंटरकनेक्टेड था आपस में। नाई भी मारा अपना था, लुहार भी मारा अपना था, कुम्हार भी मारा अपना था कि नहीं था जी? सुनार मारा अपना। हमने जो चाहिए वो दे दिया करते जिसके पास कोई स्किल थी, और जो उन्हें चाहिए वो किसान दे दिया करता। तो हम लोगों को कम से कम रोटी के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, बाहर के आदमी के ऊपर। आज आप रोटी के लिए निर्भर हो पूरी तरह से, 100 के 100। अगर आज समाज के, अगर बाजार के अंदर अगर खेती का बीज सारा का सारा बांझ आ जाए तो आप कहां से खाओगे? ये सोच के बताओ। सारा बीज बाजार से आता है जी, और बाजार में अगर सारा का सारा ऐसा आ जाए कि उसका जो फसल हो उन्हें खाने के बाद सारे बीमार पड़ो, फिर सरकार ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि सरकार कहां से खाएगी। पहली बात, ना सारे आदमी मरे, ना सारे आदमी बीमार हो गए। बीमार हो गए तो घर पर रुपया, सोना, चांदी, जमीन अपनी सौंपोगे, उन्हें तो सौंपोगे। जितने बचेंगे उनको कंट्रोल करना आसान है। 135 करोड़ को कंट्रोल करना तो सबसे ज्यादा टफ है ना। कंट्रोल सब क्या कैसे बताऊंगा? अगर आप सुनने से तो लगेगा, तो बीच में बोलना का मतलब ये है कि बताना नहीं, तो सब होया। जो बात का है, जो बात का क्वेश्चन है, ये षड्यंत्र है, इंडिया लेवल का है या वर्ल्ड लेवल का है? एक बार पूरी सुन लो, आखिर तक आप अपने सारे सवाल का जवाब मिल जाओ। आखिर तक आपने जो पूछोगे बता देंगे किसका है, कौन कौन शामिल है, क्या तरीका है, सब कुछ मेरा लग जाओगा। लेकिन मेरा जब लगा, जब आप इतना समझने की कोशिश कराएंगे। चाहे जो बताओ भाई, अब तक मैंने जो बात कही है वह किताबी है, प्रैक्टिकल होने लग रही है आपकी, होने लग रही है। किताबी है क्या मेरी कोई भी बात? न्यू तो नहीं है किसी षड्यंत्र। मैं कह रहा हूं किसी एक चीज का पक्ष लेने लग रहा हूं। एक चीज स्पष्ट बता दूं, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी इस षड्यंत्र को शुरुआत करने वाली थी। भाई जगह किसी जगह न्यू लगता हूं, मैं सरकार के भी पक्ष में बोल रहा हूं, खिलाफ बोल रहा हूं।
जो किसी न्यू लगता हो कि मैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं, तो आपने मेरे मुंह से सुना ही होगा कि मैं अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा राक्षस बोलता हूं कि साफ हवा में सांस लेने का 2000 रुपये जुर्माना रखा था, और उसी का इनाम था। आज से 6 महीने पहले गया था कि दिल्ली में 2000 रुपये चालान रखने का मतलब है कि पंजाब देना है इसको, इसने लेना है, क्योंकि इनको उन लोगों के सामने अपना ये साबित करना है कि मैं थारा बड़ा गुलाम हूं। राहुल गांधी के साथ 3 दिन पहले की फोटो वायरल और नगरी मेरे सामने मेरे पास आई, ये उसके आसपास जितने कांग्रेसी नेता खड़े हुए ना, सारे मुंह खोल के खड़े हैं, एकला राहुल गांधी मुंह ढक रहा है। मतलब क्या है, वो किसको मैसेज देना चाह रहा है? ये जो मुंह ढकने का जो प्रोपेगेंडा है, ये कहां से चला हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। एलोपैथी के डॉक्टर जिनका हम भगवान मानते हैं, जिन्ना अपन उनको डॉक्टर के अपना नुकसान करेंगे, वह पैथी तो 300 साल पुरानी है, क्यों जी? और जो ये मुंह ढकने वाला जो सामान है मास्क, इसका तो इनकी खोज तो 1600 के दौर में हुई थी, जब गुलामी प्रथा थी अमेरिका के अंदर। गुलाम आदमी लगाया करता और मालिक आदमी नहीं लगाया करता, तो इसका इससे बीमारी से क्या लिंक है? और प्रैक्टिकल बहुत सारी एविडेंस है कि ये मुंह ढकने से आप उल्टा बीमार होते हो, आप स्वस्थ नहीं होते हो। तो आपको वही मास्क लगाने तो बीमार हो, आपकी बात में सत्य मानना ठीक है। तो अपने समाज में जैन मुनि भी है, आपने देखो होंगे मुंह फटी हो जाना है, फिर आज तक ही कोई सतत लगा हुआ है, मुंह पे लगावा है, नाक पे लगावा है, हाँ मैं मुंह पे लगाओ, नाक पे यार वो मुंह पे लगाते हैं, नाक पर नहीं लगाते। आज होया करता गेल की गेल देसी इलाज, ठीक है जी। और हम बड़े साल जिया करते, हमारा ना ब्लड प्रेशर था, ना शुगर थी, ना हार्ट अटैक था, ना ब्रेन हेमरेज था। यह बीमारी तो नहीं थी, जिनके नाम तो सुने थे आपने। यह बीमारी भी बाद में आई, पोलियो भी बाद में आई है, पहले नहीं थी। पोलियो को भी दिखाया गया, जैसे यार नहीं जिस जुगर यह कोरोना आई थी ना, जितनी असली और ओरिजिनल बीमारी कोरोना थी, उतनी असली और ओरिजिनल बीमारी पुरानी में थी। बस यूं समझ लो आप। और आगे भी एक और होगी, मैं बताऊंगा लग रहा हूँ, पता है फ्यूचर की भी कौन सी होगी उसका भी बताऊंगा। कौन सा वायरस आवेगा उसकी प्लानिंग ऑलरेडी करा बैठे हैं आपने, कि अगर आप लोग आज नहीं चेते तो आपको अगले 6 महीने के अंदर आपको घरों में दोबारा से कैद किया जाएगा। गारंटी बता रहा हूं आज से, दोबारा से। तो जी क्या हुआ, इसका मतलब आज से 40-50 साल पहले आपके शरीरों में कुछ ऐसा गया होगा जिसकी वजह से आपके अंदर बीमारियां धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। क्यों जी? हाँ जी, जब तो है भाई आप बैठ के जब भी बैठांगे आप चौपाल में ताशा पे कितने बीमारी का जिक्र होने लग जावे। कुछ साल पहले तक, खास तौर पे 1.5 साल पहले तक आप न्यू करा करते भाई किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो सबसे पहले अपन ने पूछा पड़ता कि कितनी उम्र के लोगों का होने लग गया, तो 60 के ऊपर आया का नॉर्मल मानने लग गया अपन, कोई 60 के ऊपर आजकल तो होने लग गया, फिर 50 आड़ा का होने लग गया, फिर 40 आड़ा का। काल की खबर है गुजरात के अंदर एक स्कूल में 12 साल की बच्ची का होया है हार्ट अटैक। क्या था होया आप समझ गए होंगे, पशुओं का भी हो रहा है, पशुओं का भी हो रहा है। आपके खिलाफ कोई विचार है, मान लो मैं यहाँ बोल रहा हूँ और उसके खिलाफ कोई विचार है, उसका भी उतना ही स्वागत है। उसको हम लोग मतलब हमारा पहला काम ये था कि उसको भगाना नहीं चाहिए था। दूसरा नंबर, ठीक है ना, दूसरा सवाल बीच में जो मतलब बोलने वाले को बीच में अगर आप पूरी होने से पहले ही रोक देंगे अगर आप, तो बात भी कभी पूरी नहीं होगी, तो वो उसका भी तरीका गलत था। लेकिन असली बात क्या है, जो बात मैं पूरी करना चाहूँगा ना, वो ये था कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, इसके ऊपर सुनील बोलेगा, इसके ऊपर सुनील बता देगा, लेकिन ये एक नियम है मतलब आपके स्वास्थ्य का कि दुनिया की कोई दवाई, कोई बाहर की चीज आपको स्वस्थ नहीं रख सकती। आप स्वस्थ रह सकते हो केवल एक तरीके से, अगर आपका शरीर आपको ठीक कर रहा है तो। एक एग्जाम्पल है पूरे मतलब मेरे सर्कल में तो सुनील मेरा सबसे नजदीक आदमी है, जिसने प्रेगनेंसी से लेकर और डिलीवरी से लेकर आज 2.5 साल का हो गया इसका छोरा, 2.5 का हो गया, 3 का हो गया इसका छोरा, आज तक एक सिंगल दवाई और एक सिंगल इंजेक्शन नहीं लगाया, और उसकी उम्र के सारे बढ़ता है हड्डा सारा तक चुस्त
सारा तक खुश और सब तक बढ़िया बात का मैं चाहिए जो एक मेरे साथ अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो कुछ कहना चाहोगा? हाँ बोल मेरा 2 मिनट बोल देगा, 2 मिनट सुनील बोलेगा, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। देखो सारा राम है। एक आप भी किसी खाप के अंडर मानते हो एरिया में, तो मैं कुछ दिन से चिंतन कर रहा था ये खाप क्या था। अभी तो खैर गोत्र से कई बार जुड़ी हुई तो लोगों को लगता है कि तो गोत्र किया उसका तीन खाप है, लेकिन खाप एक व्यवस्था थी, पंचायत व्यवस्था, और उससे बाहर कोई समस्या जाती थी वहीं वो सुधरती, ऐसा ही था। जैसे ये भाई बोल रहा है, ये बहुत अच्छा बोल रहा था, पर समस्या एक थी, उसने पहले पूरी बात सुनी, क्योंकि ये जो दम है ना बड़ी पंचायत में बोलने का बहुत कम लोग रखे, और होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि वो बात पूरी सुनकर फिर बोले। तो जब भी ये पूरी सृष्टि है ना, पूरी प्रकृति है, ये एक बात से पैदा चलती है। पैदा होते ही आप सब जन्मे होंगे, बड़े हुए होंगे, आप ना के बच्चे भी पैदा करें और पोते भी हो गए होंगे। एक चीज ये ध्यान से सुनना जी, ये पूरी की पूरी सृष्टि शंका से शुरू होती है, सवाल उठते हैं मन में। एक बच्चा बोलेगा जिसने रंग पापा रंग लाल क्यों है, ये टमाटर लाल क्यों है, ये पंखा क्यों घूम रहा है, ये तारे चमक क्यों रहे हैं, ये गाड़ी क्यों चल रही है, सवाल ही तो है ये। अब ये जो सवाल है ये अंदर से उठते हैं। अब जब सवाल अंदर से उठेंगे तो फिर वो आदमी या वो बच्चा किसी न किसी को ढूंढेगा जहां से उसको उत्तर मिल जाए। यही तो है, मास्टर जी के पास इसलिए तो जाते हैं। और यहां से शुरू होता है शंका और समाधान का एक पक्ष। अब मान के चलो भाई साहब बता रहे थे आपको बहुत प्यारी बात, मैं 1 मिनट में इस विषय को खत्म करता हूं। मेरे दिमाग में वैसे तो पता था, लेकिन फिर भी एक सवाल उठा, भाई बहुत लोगों में बीमारी तो है, चलो भाई कोई बात नहीं बीमारी है। फिर उसी टाइम परमात्मा के जैसे हमारे अन्नदाता ने डंडा उठा दिया, डंडे उठा लिए और लाखों की संख्या में दिल्ली बैठ गए। ऐसे समय में जो पूरी तरह ने दुनिया को बंद कर रखा था और पूरी दुनिया तांडव कर रही थी और हाय हाय हो रही थी, हाहाकार मच रहा था, उस समय लाखों लोग एक जगह बैठे, एक भी कोरोना से नहीं मरा। मरा के अगर नहीं मरा तो वो सवाल फिर से खड़ा होता है शंका, भाई या तो बीमारी है तो ढेर होने चाहिए थे लाशों के इतनी भीड़ में। जब हमें कह रहे कि एक तो दूसरे की जो दूरी 6 फुट होनी चाहिए या 2 गज होनी चाहिए, तो फिर दिल्ली में तो लाशों के ढेर होने चाहिए थे। अगर महामारी है तो लाशों के ढेर हो और लाशों के ढेर नहीं है तो फिर बीमारी नहीं है। भी मेरी शंका है, मेरा समाज इधर है। फिर दूसरी बात ये सिद्ध कर दिया उस भीड़ ने जो दिल्ली में बैठी थी कि बीमारी नहीं है। फिर अगली बात एक और जो शंका पैदा करती है, बीमारी नहीं है तो टीके क्यों ठोके जा रहे भाई, और वो भी जबरदस्ती लागू है केवल इमरजेंसी के लिए, और ठोक दिए किसको, बर्थडे है। तो शंका है कि नहीं? मैं जीता जागता जवान हूं, मेरे दिमाग में मेरी बुद्धि है, मेरे शरीर में तो सोच तो सकती है। इस भाई के पास बुद्धि तो थी या है, लेकिन ये थोड़ा टाइम का पहले बोल पड़ा। और जब ये बात शुरू होती है कि या तो बीमारी है तो दिल्ली ने बताई नहीं है, और दिल्ली ने जब बताई बीमारी नहीं है तो टीके क्यों है, और टीके भी थोक में और वो भी ग्लोबल लेवल पे यानी पूरी दुनिया में। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि भी बीमारी ने बताया, ये दिल्ली ने बताया बीमारी नहीं और टीके ठोक दिए जबरदस्ती, तो कोई खेल है कि नहीं है? तो ये खेल क्या है? मैं अपनी बात को यहां छोड़ देता हूं कि भाई हमने ये समझ लिया कोई तो खेल है, और खेल क्या है ये बात भाई साहब बता रहे 1 घंटे तक। लेकिन अब एक बात बताओ, हमने तो वजन उठाना 50 ग्राम, तो उसमें जो टायर फेंक दिया ये कर कौन सा काम था वो जो मैं पैसे देवे थे काम वाले? ललित खेड़ा में जा रहे गांव राम ने सलाह करके भाई ये बहुत खर्चा करने लग रहे, बाड़ा कितने दिन लाग रहे, इतने रुपये ले रहा था बुढ़ा, सारे गांव ने इकट्ठे करके दिए। और वो मेरे 3 न्यूज पकड़ा होता, अगले बेटा तो इतना खर्चा करने लगा, इतना काम करने लगा।
मनोगा ताऊ बस यह पूंजी है कि तू इन्हें रख ले, जरूरत पड़ेगी तो मांग लागे। इस चल रहा है, पैसा कुछ नहीं करा हमने, हम थार पर रुपये ले जा, क्या करा है क्यों जी? अरे पैसा कुछ करने में भी नहीं जी कर रहा भाई। देखो आपको बिना जगह अगर कुछ करने लगाएंगे तो वो कति फेल होगा, और फेल होने वाले किसी आंदोलन के लिए, किसी चीज के लिए मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। हाँ पटुआ गाड़ जो है जितने हैं सारे लोग काट के पकड़ा होता, तो इसे बतेरे केस लोग के ना, उनको आपने यही कही थी भाई जब तक आप लोग जागते नहीं ना तब तक आपके पैसों का कुछ नहीं करना हमने। आप जाग के तो आपकी हर चीज इस्तेमाल होगी, आए हो आपके ये खाट भी इस्तेमाल होंगे, आपके ट्रैक्टर भी इस्तेमाल होंगे, सारी चीज होंगी, लेकिन आप जाग जाओगे जब आपको ये मालूम होगा कि लड़ाई क्या है, खेल कितना बड़ा है इसका। मैंने कहा तो शुरू में ही मैंने कही थी कि अंदाजा ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाए सुनने वाले। आप तो वहां 2 दिन रह गए हो सुनी भाई, आपने तो समझ में आ गया है, लेकिन 2 दिन में समझ में आया, 2 दिन में भी मैं 10वां पर ऐसे शब्द आ पाया मैं पूरे खेल का। 2 दिन में भी 2 दिन लगातार बोल रहे हैं, हम लगातार बोल रहे हैं, 1 मिनट रुके बिना। रात में जब सोने का टाइम होगा तो भी बैठ के बोलेंगे, रात में 1-2 बजे थी इन्हें बात के ऊपर कह रही, इतनी बात ये 2 घंटे की बात के ऊपर समझ में आऊंगी, यो चिंता है हमारी कि इतनी बड़ी बात का हम पुंजड़ दिखावा अपने आपको क्यों करा होगा समझ लो। तो असली खेल यो है कि जी किसी भी तरह से मैं आपको मोटे तौर पे 4 लाइनों में बता देता हूं, अगर मोटा ही समझना मोटे तौर पे कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज ऊपर से आएगी। हर चीज मतलब हर चीज, आपकी एजुकेशन, आपका खाना, आपका पानी, आपका पेट्रोल डीजल, आपका ईंधन, आपकी बिजली, आपका यानी आपकी जिंदगी से जुड़ी जो भी चीज पहले जो आप गांव में बना लिया करते वही गांव में नहीं बना पाओगे किसी भी कीमत पे। हलवाई समोसे नहीं बना पाएगा आपके गांव के अंदर आने वाले टाइम में, आपको पैक्ड ही खाना पड़ेगा। FSSAI का जो स्टैंप लगी हुई चीज ही खानी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से डांगर नहीं बांध सकते, उसकी गिनती हो चुकी है, अपनी मर्जी से नहीं पाड़ पाओगे। 2 फालतू डांगर होंगे तो आने वाले टाइम में कमर्शियल आपको वो लेना पड़ेगा कनेक्शन कि आप व्यापार करते हो। आपका राशन कितना है आपके घर के अंदर, ये बकायदा आपको आने वाले टाइम में बताना पड़ेगा। और सरकार ने खेती के कानूनों के अंदर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर तो बकायदा मेंशन किया था कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ जाए, देश में युद्ध की स्थिति, महामारी की स्थिति आ जाए, तो जो वैल्यू चेन पार्टनर है, जो कंपनियों के पास रखा अनाज है, उसको कंपनी नहीं, उसको नहीं सरकार ले सकती, खुला अनाज वापस मंगा सकती है। खुला अनाज किसान रखता है अपने घरों के अंदर, ये बकायदा लाइन थी। मैंने तीनों कानूनों वाली वीडियो मैंने डाल रखी है, एक लाइन उसमें बता रखी थी कि यह लाइन लिख दी है जहां से बर्बादी होगी कोटे में राशन लेने आएगी, या लाइन है बर्बादी होगी बड़े जमींदार की, या लाइन बर्बादी होगी पिछले जमींदार की। फिर आपका पानी अब ऊपर से आता है, टंकी से सप्लाई का पानी आता है, नई पाइप की पीछे की बाल दो, मीटर लगेंगे आपके घरों के बाहर भी, जैसे नगर पालिका के लगते हैं, चिप वाले मीटर आन ला के, बिजली वाले भी चिप वाले मीटर। ठीक है जी, पंजाब में सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी ने काम कर दिया। आपका सारा का सारा संस्थान आपका नहीं रहेगा, कोई भी संस्थान आपका नहीं रहेगा। आपके गांव में अगर भाईचारे से बैठते हैं तो आपका सरपंच आपको सारी बात बताएगा। सितंबर 2021 के अंदर सरकार का हर पंचायत के पास लेटर आया हुआ है कि आपके कितनी जमीन है जो सामूहिक है और जिसको मोनेटाइज किया जा सकता है, जिसको 90 साल के लीज पे दिया जा सकता है या बेचा जा सकता है 99 साल के। ये चिट्ठी आई हुई है जिसमें आपकी शामलात की जमीन, जंगल की जमीन, पावर हाउस की जमीन, आपके जोड़ की जमीन, आपकी बड़ी की जमीन, सरकारी स्कूल की जमीन, सरकारी अस्पताल की, जो भी पंचायत की जमीन है, साझी जमीन, वह सारी जमीन आने वाले टाइम में उनके नाम पे होने वाली है, सरकार के नाम पे। और सरकार उसका क्या करेगी वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंडो इजराइल स्कीम थी, वह क्या नाम उसका, इंडो इजराइल स्कीम के तहत आपके गांव के अंदर
जो जोड़ हैं उनकी सफाई का ठेका हो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें। आपके गांव में नहीं आया होगा तो आ जाएगा, कुछ गांव में आ चुका है। वहां वो क्या कह रहे हैं कि गामरा में वो अपने जोड़ का रख रखाव नहीं कर सकता, तो अब इजराइल की कंपनी आएगी, वो सफाई करेगी, वो आपको जोड़ का साफ पानी कर देगी। फिर वह नुका है कि जी तो जोड़ में डांगरा ने ले आवे हैं, बाड़े हैं, अगर डांगरा ने बाड़ा है तो फिर डांगर के चार्ज लेना शुरू कर दो। तो अब आप अपने डांगरों को अपने ही जोड़ में पानी पियाओगे तो आपको पैसे लगेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। वो अब झींगा पालन होगा वहाँ, मछली पालन होगा वहाँ वो ये कहते हैं कि इस देश के अंदर जितना मांस खाने वाला आदमी है ना, उसकी खपत पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए और जितने भी किसान हैं उनके खेता में खड्डे खुदवा दो, उनको सब्सिडी दो, उनके मछली पालन करवाओ, उनसे झींगा पालन करवाओ, उनसे ये करवाओ, उनको जमीन से तोड़ो। बेसिकली जमीन से टूटोगे, आपने अपने बच्चे सारे जमीन से तोड़ दिए। याद करो पिछले 10-20 सालों में आपके डायलॉग, पढ़ ले नारदनियों तक के खाओगा, पढ़ ले गांव में कुछ नहीं दरा, अरे डड़ा न रोड़ेगा, यो तो कहो आपा अपने बालकन का पढ़ गए आड़े तक लिखट जा, आड़े कुछ नहीं दरा। तो आपका बच्चा जमीन से कट चुका है। जो किसान जमीन को मां कहता था, उसकी मां आज किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे कर्जदार को कर्जे में पड़ी है। इसी हालत करेंगे आपकी कि आपके घर से जो मोटा काम है कि आपके घर से आपकी जरूरत की चीजें बाहर निकले, आपका पैसा आपसे रोज की रोज कम होता जान लग रहा है। जितने लोग बैठे हैं, चाहे किसी तो आज से साल पहले जितने रुपये थे, कोई बिरला होगा जो इस मेडिकल प्रोफेशन में या किसी ऐसे धंधे में लग गया जिसके रुपये बढ़े होंगे, नहीं तो सबके रुपये घटे हैं। सबके घर में धातु घटी है, धातु, सोना चांदी लोहा पित्तल, ये धातु घटी है, अलॉय आया है, फाइबर आया है, कार्बन फाइबर, प्लास्टिक आया है, धातु गई है। यानी कि आप एक परमानेंट कस्टमर बन रहे हो उन लोगों के जो इन सारी सरकारों को चलाते हैं। जो अंकल जी कहा थे, बोला ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में खेल चला रहा है, पूरी दुनिया में खेल वही चला रहे हैं। फॉर्च्यून 500 जो दुनिया के सबसे अमीर घराने हैं, उनके ऊपर बैठे हुए सब तक उनसे भी अमीर, उनके भी बाप, जो पैसा भी बनाते हैं, जो राजनीति को भी ऐसे टुकटुकिया की तरह चलाते हैं। हमें लगता है कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई है, हमें लगता है लोगों ने आम आदमी पार्टी ने वोट दी है। हमने लगा कि केंद्र में सरकार जो है वह मोदी की बनी थी, या हमें लगा यूपी में बनी थी, बनाई गई थी, पहले से डिसाइडेड है। आपको सिर्फ फीडिंग दी जाती है टेलीविजन के जरिए, सिर्फ फीडिंग दी जाती है। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि काल न जून बन जाएगा, उस खातर पहला ही टेलीविजन में चल रहा था और आपने लाके वो एक चीज साच है। आपको लगता है कि सरकारों ने बना चुके, नहीं कहा जब इतना माड़े काम कर रहा फिर भी इनने बना लाग रहे। अरे इनने बना कोई बन रहा, आप में तो कोई राज्य हो बना गया और गांव में तो कोई हो राज्य नहीं। आपको जो आदमी कंफ्यूजन में है उसके लिए दिमाग में भाई सारे आड़े देवे हैं तो क्यों वोट खराब करनी टाइप की बातें जो है वो आपके दिमाग में डाली जाती है। मीडिया के हाउसेज जितने हैं, चाहे टेलीविजन मीडिया है, अखबार मीडिया है, सबका सब उन्हीं का है। आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर लगने वाली सारी टेक्नोलॉजी उनकी है। आप सोचो, जो आप बीज लेके आते हो वो आप बाजार से लाते हो। मोनसेंटो है और एक बेर वाली कौन सी हवा, बायर है ना, दोनों कंपनी। बेरा होगा आप लोगों ने इन कंपनियों का, कौन है उसका मालिक? मालिक नहीं बेरा, उसका मालिक वो है जो जॉन डीरे ट्रैक्टर का मालिक है। उसका कौन है? उसका वो है जिसने ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी बना रखी है, जो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जिसमें वो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपके खेतों में ड्रोन आएगा छिड़काव करने, खेती करने। उसका मालिक वो है जो आपके मोबाइल में एंड्रॉइड चलता है और आपके लैपटॉप में विंडो चलती है।
उसका मालिक वो है जो स्वालबार्ड सीड गोल्ड नॉर्वे के अंदर बैठा है, 3.5 लाख बीजों के ऊपर अपना मालिकाना हक बैठा के बैठा है कि मेरे नाम में पेटेंट है। दुनिया का कोई किसान उगा के दिखाओ इन बीजों को, जो आपकी सरसों, आपका सफेदा, आपके जो ऑर्गेनिक बीज है, सारा 3.5 लाख बीजों पर 1 लाख पेटेंट कमा के बैठा है। उसका मालिक वो है जो आपके शरीर में केमिकल डाला जा रहा है, उस केमिकल का पेटेंट करा रखा है उसने, इस नैनो टेक्नोलॉजी का। उसका नाम है बिल गेट्स। एक ही आदमी है उसका मालिक। आपका सारा पैसा वहीं जान लग रहा। आप गूगल पे एक बार कुछ लिखो हो तो रुपया इंटरनेट से लेना चाहता। मैं जो ई बुक के मारन लग रहा हूं, मैं यह जबान बदलना नहीं चाहता। असल में मैं जो न्यू कह रहा हूं ना कि आप लोग ही बचा सकते पूरे कहानी को। यानी एक तरफ तो आपको दूसरे तबके के लिए नफरत, आरक्षण वालों के अंदर नफरत, नॉन आरक्षण वालों के, ये जनरल वाले खा के मारा हिस्सा, और जनरल वाले के बीच में नफरत कि आरक्षण वाले खा के मारा हिस्सा। मतलब हम समाज के एक दूसरे तबके के लिए नफरत, साथ में रोज की रोज बंदूक की खेल मारा बालक खेलने लग रहा। दूसरा काम क्या करने लग रहा हमारा बच्चा? दूसरा गेम किस टाइप का है? दूसरे टाइप का गेम है कि ये टास्क पूरा करोगे तो पावर मिलेगी आगे जाने की। ऐसा ही है मिलती बेटा? गलत तो नहीं कर रहा ना? ये टास्क पूरा करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, पावर मिलेगी। ऐसा ही है। और तीसरे टाइप का गेम 3 पत्ती टाइप का जो गैम्बलिंग है, जिसमें क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ रहे हैं, यानी जुआ। 3 टाइप के गेम आपके बच्चों को पकड़ा रखे हैं मोबाइल के अंदर। यानी पूरी की पूरी पीढ़ी को आप किस रास्ते पर लेकर जाना है? सोच लो। जुआ, नशा, हत्या, यही तो करेगा फिर बड़ा होगा हमारा बालक। और क्या करेगा? और ये काम करोगे तो ये बढ़ेगा गुलामी, क्योंकि आगे बढ़ना है तो वो टास्क पूरा करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको बस में चढ़ना है तो पहली डोज लुआनी पड़ेगी। मैं बड़ा खातर के हो रहा, समझ गए? सेम उनके साथ हो रहा है, सेम आपके साथ हो रहा है। आपके बड़े बच्चों के लिए नशे का कारोबार सरकारें खुद कर रही है। आपके गांव के अंदर अवेलेबल होगा, डीलर होंगे पक्का, मुझे पूरा यकीन है। हर गांव में इन्होंने अपने आदमी बिठा रखे हैं नशे के कारोबार। तो आपको यहां कोई सा नशा ले लो, पक्का मिलेगा। इसका मतलब इन्होंने आपकी सारी पीढ़ियों के लिए पूरा इंतजाम बांध रखा है। आपका वेट कर रहे हैं, बस ये 45 तक पार वाले लिख दो, ये तो ऐसे मोबाइल के जरिए काबू हो जाएंगे। VR आन लग रहा है इनके लिए, तो मेटा आन लग रहा है इनके लिए, तो बड़ा जुगाड़ आन लग रहा है इनके लिए। पूरा इंतजाम कर रहे हैं कि बेटा तुमको तो पता ही नहीं चलेगा आजादी क्या है। इन लोगों को वैसे भी नहीं पता। देखो ना, आप उठते ही निकलते हैं, उठते ही बस में बैठते हैं, ये उठते ही नहाया धोए बस में बैठे, स्कूल में जाते ही लेफ्ट राइट चालू हो गया कि क्वाइट, शांत रहो, समझ में कुछ ना आओ, चाहे ना आओ, अंग्रेजी में रट्टी मारी जाओ, रट्टे मारी जाओ, बिना समझ के रट्टे मारी जाओ। ठीक, उसके बाद शाम में आ जाओ, फिर ट्यूशन पर चले जाओ, फिर घर सो जाओ, थोड़ा बहुत मोबाइल इन्हें बेरंगबाज आती जो अपन देख रहे हैं। जोड़ा पे घूम बड़ी नहीं छोटी मारे लिए, जोड़ नहीं छोटे मारे लिए, खेत में काम कर जो का माहौल नहीं छोटा हमारे लिए, कुछ नहीं छोटा। हमारे ओरिजिनल पेड़े तक कौन छोटे ही ना है। पैदावार के नाम पर मैंने खेता में जो ओरिजिनल पेड़े थे मैंने कटवा दिए। सफेदे भी वहां आ रहे हैं जो अपना ग्राउंड लेवल नीचे लेके जाने के, जो आपको ग्राउंड वाटर लेके जाने के लिए, पानी तक का कनेक्शन के लिए आप ट्यूबवेल नहीं चला पाओगे। आप रोटी पकाने के लिए गोसे और लकड़ी नहीं जला पाओगे, क्योंकि पोल्यूशन फैलता है। अगर आप यूनाइटेड नेशन का एजेंडा 21 देखोगे ना जाके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा 2030, उसके अंदर स्पेशल दिया हुआ है कि आने वाले 10 सालों के अंदर पर्यावरण के ऊपर स्पेशल काम होगा। और पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित अपन लकड़ी और गोसे जला के करते हैं। गैस आपको तब मिलेगी जब आप तीसरा डोज लगा लोगे। गैस तीसरी डोज के बाद मिलेगी। आपने कह दोगे हम तो लकड़ी जलाओगे, लकड़ी जलाओगे तो फिर 5 लाख का जुर्माना है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण होता है, नहीं तो जेल है। किसान के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना करा था, इसी टेस्टिंग के लिए करा था कि ये कोई नहीं निकट रहा, सारे घर में कैद है, फटाफट लाओ जुर्माना, कानून बना दो 1 करोड़। तो खड़े हो गए आप, तो वापस ले लिया। नहीं तो आपके सबके लिए पूरा इंतजाम कर। बचने के तरीके केवल एक है तरीका। एक तो शरीफ आदमी अपना गांव से बाहर निकल आए, नौजवान बच्चों को इन पूरे के पूरे षड्यंत्रों की पूरी खोल के बता दे, इन बच्चों को समाज बचाने की दिशा में काम पे लाए।
इन बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, इनको ये नहीं पता करना क्या है। मतलब आप लोगों को आपके घर वाले ये जरूर कहेंगे कुछ कर ले, तो आपने जमीन मेरा जरूर करे, क्योंकि बचपन से एक ही चीज सिखा रखी कि पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, बस नौकरी अगला खत्म कर दी तो ये बालक तो राय नहीं कि और कुछ भी काम हो अगर बेरा ही नहीं हो। क्यों जी? बिजनेस क्योंकि केवल बड़ी उद्योगपतियों के पास जाएगा, पैसा सारा आपका बड़े उद्योगपतियों के पास जाएगा, तो हमारा बच्चा क्या करेगा? केवल गुलामी। तो सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम तैयार करना पड़ेगा।